हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं राजन दीक्षित RITT स्मार्ट एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है, 2019 बैच के जो डीएलएड बच्चे हैं, मैं उनके लिए है ये जो ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उन सभी व्यूअर्स का भी स्वागत करता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या भविष्य में देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है पिछली क्लास में जो टॉपिक था, हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। और साइंस का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है कि हमारे जीवन में जो है, हमारी डेली लाइफ में साइंस का क्या उपयोगिता है, तो हमारा पहला चैप्टर है। उसके जो भी पॉइंट्स जहां हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कवर किया कि क्या उसका यूज है, साइंस का क्या मिसयूज है। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अब जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो है टॉपिक ये है प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है इसका जो इंग्लिश टर्म है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या है। अब आप टेक्नोलॉजी तो है, अब हम लोग 21वीं शताब्दी में है। ठीक है, कोरोना पीड़ित है, तो जान ही रहे होंगे टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त कितना फेल हो चुका है टेक्नोलॉजी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से क्या मतलब होता है, जब विज्ञान का जब जो विज्ञान के जो समुचित नियम और उसके सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, जो विज्ञान के जो नियम और उनके सिद्धांतों के अनुप्रयोग जो उनके सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में जो संसाधनों का निर्माण होता है, जब मानव हित में यानी मानव के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए जब किसी हम चीज का डेवलप इन्वेंशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक शाब्दिक अर्थ है। मतलब कि अगर हम, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसी हमारी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने साइंस को उस लेवल पे ले गए, किसी एक हम एक एरिया को ले जाते हैं या किसी एक सेक्टर को पकड़ लेते हैं, किसी एक क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोगों ने साइंस का प्रयोग उस जगह किया, तो जैसी हमारी आवश्यकता थी उस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा। क्योंकि ये आप देख लीजिए तो साइंस और टेक्नोलॉजी वो हमेशा एक दूसरे पर निर्भर है। साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा एक दूसरे पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि जैसा आपका साइंस होगा, जिस तरह का आपका साइंस होगा, वैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी होगी। जितना बड़ा टेक्नोलॉजी होगा ठीक है, उससे ज्यादा उन्नत साइंस होगा। ठीक, तो ये जो है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में जो संबंध है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है साइंस का ही एक रूप है, या इसलिए प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पे आश्रित है। आज हमारे इस समय काल में आप देखें तो हमारे अगल बगल बहुत सारे, मैंने आपको पिछले वीडियो से ही बताया कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अगल बगल ही देखें तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी कि मतलब जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, जो इंस्पायर्ड है। ठीक है, साइंस में। तो ये हमारा जो था प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा, मैंने आपको बता दिया कि प्रौद्योगिकी की भाषा, ये परिभाषा मतलब उसका डेफिनेशन ये है कि जब विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के अनुग्रह, दोनों के कॉम्बिनेशन से, जब ह्यूमन, जब मानव अपने लिए या मानव के हित के लिए जब किसी संसाधन का जब हम वो निर्माण करते हैं, तो वो जो है आविष्कार करते हैं, तो वही प्रौद्योगिकी, वही टेक्नोलॉजी है। मतलब मैंने किसी कार्य को करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे बहुत बड़ा एक पत्थर है, तो उस पत्थर को मैं अपने हाथ से ढकेल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उसमें जो है ताकत जो है ज्यादा खर्च होता है। उसी जगह मैंने क्या किया, मैं एक इतना बड़ा सा एक लोहे का छड़ ले आया और उस छड़ को उस पत्थर के नीचे रखा और मैंने छड़ को उठा दिया। हुआ क्या कि मेरा कम एनर्जी में वो उतना बड़ा विशालकाय पत्थर अपनी जगह से पोजीशन चेंज कर लेता। तो यहां पे मैंने क्या किया, उस पत्थर को हटाने के लिए एक छोटा सा टेक्नोलॉजी, साइंस के एक थ्योरम का इस्तेमाल किया। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने एक बाहर से फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स को मैं अप्लाई कर रहा था अपने अंदर से, उस फोर्स को मैंने दूसरी जगह पर रखकर अप्लाई किया, तो एक टेक्नोलॉजी बन गया वो। इससे हमारा काम आसान हो गया, बचत हो गया, हमारे एनर्जी की बचत हुई। ठीक है, हमारे समय का बचत हुआ। ठीक है, और एक नई चीज का जन्म हुआ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने इसमें हमारा जो है, मैंने दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जाहिर सी बात है वो एक दूसरे पे आश्रित हैं, और जितना उन्नत साइंस होगा, जितना उन्नत विकास होगा, उससे कहीं ज्यादा विकासशील आपका जो है टेक्नोलॉजी होगी। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी की सफलता का मतलब है कि, मतलब प्रौद्योगिकी अगर टेक्नोलॉजी अगर सफल है तो क्या है उसमें। सही सी बात है, मैंने आपको सफल बताया, अभी बताया मैंने आपको
कि इसकी जो सफलता का जो रीजन है वो है आपके समय की बचत हो रही है, आर्थिक वृद्धि होगी, ठीक है, कार्य क्षमता जो है, अधिक कार्य क्षमता जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उसका एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए विज्ञान ने अगर विकास किया है तो उससे कुछ हानियां भी हुई हैं, लेकिन अगर हम पहले विकास की बात करते हैं, हानियों को बताएंगे। जैसे मान लें 4 आदमी मिलकर अगर किसी जगह एक जमीन पर गड्ढे खन रहे हैं तो उनको 2-3 दिन समय लग जाता है या 2-3 दिन लग, और उसी जगह मैंने क्या किया, मैंने जेसीबी बुला लिया तो वो जेसीबी एक गड्ढा क्या उससे 10 गुना गड्ढे को जो है उसे 1 घंटे में वो कर देगा। तो ये क्या है, मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मैंने समय का बचत किया, ठीक है, और मुझे आर्थिक भी लाभ हुआ, क्योंकि मैं अगर 4 लोगों पर अगर मैं खर्च करता हूं तो वो लेबर अगर 10 से 12 दिन लगाते हैं किसी काम करने के लिए, वो मेरा काम, तो आप जोड़ लीजिए तो मेरे पैसे कितनी बचत हुई। अगर एक व्यक्ति जो है, एक अगर हम उसके मेहनताने को जोड़ लें तो आप सोचिए कि कितने पैसे की कितनी ज्यादा बचत हुई है। तो ये क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने टेक्नोलॉजी, तो ये जो मैंने बताया आपको, प्रौद्योगिकी की सफलता प्रौद्योगिकी की सफल, टेक्नोलॉजी सफल क्यों हुआ, क्योंकि उसने समय को बचाया, आपके कार्य क्षमता में परिवर्तन आया, आर्थिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, और हम जो है टेक्नोलॉजी पे आश्रित हैं। हम जो है टेक्नोलॉजी अगर हमें कुछ दिया है तो उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने को किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से हमें बात करना है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है किसी आविष्कार को, हमारे बात करने के तरीका भी एक टेक्नोलॉजी है कि मैंने किसी कार्य को अपने बात करने के तरीके से किस तरह से किया, तो वो हमारा खैर सामाजिक विज्ञान का विषय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये जो है हम अपने टॉपिक जो है, आज हमारा जो टॉपिक था वो टेक्नोलॉजी पर था। टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया टेक्नोलॉजी क्यों है, कैसे बनता है, क्या इसका रीजन है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है, उनके बीच में संबंध जो है वो हमेशा एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे, ठीक, और प्रौद्योगिकी की सफलता। तो हमारा आज के लिए इस वीडियो में था, मैंने ये आपकी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या आप पूछना चाहें तो आप अपना कर सकते हैं, और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं जो जुड़े हैं, वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है आपको नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आज मैंने आपको बताया, जो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे के विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यही समाप्त होता है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।